साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जिस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है शकू, उस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। तुम दोनों हमारे साथ नांदेड़ चलो। श्यामा, लो सबको बांट दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? बिल्कुल चलाऊंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू की बच्ची। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी इस हाथ को। भालसापति, तुम जानते हो साईं बाबा इसे द्वारिका माई क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर आकर चारों वर्ण के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना सुलभ हो जाता है। दार्शनिक और तत्वज्ञानी लोग इसे द्वारिका कहते हैं। साईं बाबा की ये द्वारिका माई कृष्ण की द्वारिका है, पंढरीनाथ की पंढरी है। गौली बुआ, जब आप अपने घर लौटेंगे तो रास्ते में ये दासगणु मिलेंगे ही। तो क्या साईं बाबा दासगणु को भी जानते हैं? आप दासगणु को मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जरूर साईनाथ, मैं आपका ये संदेश दासगणु तक जरूर पहुंचा दूंगा। ये द्वारका माई हम सब के लिए मोक्ष का द्वार है, इसीलिए हम सब इसे द्वारका माई कहते हैं। विठ्ठल, 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 विठ्ठल। प्रणाम। प्रणाम। गौली बुआ, मैंने आपको नहीं गधे को प्रणाम कहा है।
लेकिन मैंने तो गधे को ही प्रणाम किया है द्वारकानाथ जी। द्वारकानाथ जी, डॉली बुआ ने आपको गधा कहा है। चुप करो मूर्खों। ईश्वर हर तरफ है, सब जगह है द्वारिकानाथ जी। और सच्चिदानंद साईं बाबा कहते हैं कि वो हर प्राणी मात्र में है। वो मनुष्य में भी है और वो गधों में भी है। मुझे आप में साईं बाबा दिखाई दिए और मैंने साईं को प्रणाम किया। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है गौली बुआ, तभी तो आप जैसे लोग यहाँ शिरडी में आकर उस पाखंडी साईं बाबा का महात्मा बढ़ाते हैं, उसे विठोवा का दर्जा देने लगते हैं। बुद्धि तो आपकी भ्रष्ट हुई है द्वारकानाथ जी, इसीलिए तो आपको विठोबा के दर्शन नहीं हो पाते। आपने अपनी आंखों पर जो अहंकार का यह पर्दा डाल रखा है, हटा दीजिए उसे, तो आपको साईं बाबा में ईश्वर नजर आएंगे। वैद्य जी, आप तो दूसरों की नाड़ी परीक्षा करके उनका इलाज करते हैं, फिर आप खुद कैसे बीमार हैं? वैद्य जी, जिस साईं बाबा के सामने आपको माथा झुकाना है, उन्हीं के सामने अहंकार से सर उठाकर कैसे बोलते हैं आप? जिस साईं बाबा की आपको भक्ति करनी है, उन्हीं को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यशाली हैं आप, बहुत ही दुर्भाग्यशाली। विठ्ठला विठ्ठला, चलिए वैद्य जी। हाँ, चलिए। सुभद्रा, भाभी, वो न मैंने अभी खाना खाया है और ना तुम्हारे भैया ने, और तुम सबसे पहले। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये क्या किया तूने बहू? सबक सिखा रही हूँ आपकी बेटी को कि जब तक घर के मालिक और मालकिन खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं खाएगी। तुम हद से बाहर जा रही हो बहू। तो आप अपनी बेटी को हद में रहना सिखा दीजिए ना। मेरे पति सारा दिन खेतों में मेहनत करते हैं, इसलिए सबसे पहले खाना वो खाएंगे, ये नहीं। इसे भूख लगी होगी, अगर इसने खाना खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ? वैसे कुंडा जी के लिए खाना रखा है ना? सवाल खाने का नहीं है, सवाल है इस घर के मालिक की इज्जत का। और रही बात भूख लगने की, तो जब भी भूख लगे तो तुम दोनों ये मिट्टी खाओ। याद है ना, शकुंतला को भी तुम दोनों ने मिट्टी खिलाई थी जब वो साईं बाबा की उदी मांग रही थी। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया, साईं की विभूति चाहिए जी। ना? ये लो। जब मिट्टी खाने से वो नहीं मरी, तो तुम लोग भी नहीं मरोगे। पकड़। मेरे और मेरे पति के खाना खाने से पहले अगर तुम दोनों ने कभी भी खाना खाया, तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि सारा गांव थू थू करेगा तुम पर, समझी? हाँ?
माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ माँ? हम अपने ही घर में गुलाम हो गए बेटी। दुनिया में अच्छा बुरा, ऊंच नीच, मान सम्मान सब भाग्य की वजह से होता है। भाग्य ही इंसानों को मुश्किल में डालता है और यही उसे मुश्किलों से उबार भी सकता है। लेकिन जब भाग्य रूठता है तो इंसान को मुश्किल में डाल देता है। कभी कभी दूसरे के भाग्य का असर भी इंसान पर पड़ता है और दूसरे के भाग्य के असर से उसको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है। लेकिन कुछ लोग ना ये समझते हैं ना जानते हैं और उस भाग्यवान को घर से बाहर निकाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। आज एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक दिन भयंकर बारिश होने लगती है। सुबह से तेज हवा चल रही थी। शाय शाय शाय, कड़कड़ 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 कड़कड़। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बाहर जंगल में कुछ लोग थे। बारिश से बचने के लिए उन्हें घने पेड़ की छाया में जाकर खड़ा होना पड़ा। बिजली कड़कड़ 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 पेड़ के पास आती है और कड़कड़ कड़कड़ फिर वापस चली जाती। ऐसा 4-5 बार हुआ, लेकिन पेड़ तो गिरा ही नहीं। वो पेड़ के नीचे खड़े आदमियों में से एक आदमी ने कहा, हम में से कोई एक है जो आज मरने वाला है, इसलिए बिजली पेड़ तक आ रही है। अगर हम उसे यहाँ से हटा दें तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो उस बदनसीब के साथ हम सब भी मरेंगे। लेकिन हम में से वो कौन है ये कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, हम सब बारी बारी यहाँ से जाकर उस सामने वाले पेड़ तक जाकर वापस आते हैं। जिसकी मौत होगी उस पर आने जाने में बिजली गिर जाएगी, बाकी हम सब बच जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। हाँ हाँ, पहले मैं जाता हूँ। अब मेरी बारी है। तुम जाओ। ए तू जा, जाना। सिर्फ एक लड़की बची थी। वो सामने वाले पेड़ तक नहीं गई थी। यही है वो, यही है। इसी की वजह से हम मौत के मुंह में खड़े हैं। हाँ, इसी की वजह से बिजली पेड़ तक आकर वापस जा रही है। हाँ, इसी की वजह से। इसी की वजह से तो बिजली पेड़ पर गिरेगी और हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। देखना, देखना, अब बिजली इस पर ही गिरेगी। तो जिसे सब मनहूस कहते थे वो लड़की बच गई और बाकी सब मर गए। मतलब वो लड़की मनहूस नहीं थी,
और उस लड़की की वजह से ही वो सब बचे हुए थे। मैं भाग्य की बात कर रहा था ना। वो लड़की ही उनका भाग्य थी, जिसकी वजह से वो अब तक बचे हुए थे। और उन्होंने अपने भाग्य को अपने हाथों से ही दूर कर दिया। हाँ लक्ष्मी बेटी। किशन, मेरी भी एक भक्त थी। उसके परिवार वालों ने उसको भी इसी तरह घर से बाहर ढकेल दिया। मतलब अपने भाग्य को धकेल दिया? हाँ, इसलिए अब उनका भाग्य उनसे रूठ जाएगा। मेरी भक्त की वजह से ही वो अब तक आबाद थे, अब बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्या कर रही है माँ जी? अरे सो गई क्या? मैंने आपको बर्तन मांजने को कहा था। आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, अब लग रहा है आप बर्तन मांज रही हैं। लेकिन अच्छे बर्तन साफ करने हैं ना, तो जो गुस्सा आपको मुझ पर आ रहा है वो बर्तनों पर उतारिए। अरे आपने तो बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। मैं आऊं क्या? माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ। अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करमचंदी, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना, तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने शकुंतला पर जो जुल्म किए थे, अब वो जुल्म मुझ पर हो रहे हैं। खाना नहीं खाती क्या? ठीक तरह से पैर दबा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे ऐसा समझ कि तू अपनी सासू माँ के पैर दबा रही है। जोर लगा, जोर। भाभी मैं थक गई हूँ। क्या कहा? कौन सी चक्की पीसी है सुबह से जो महारानी जी थक गई? हाँ, चुपचाप मेरी सेवा कर, पैर दबा। अगर आराम ही करना था तो अपने ससुराल में ही रहती। ससुराल छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर की बहू ही घर की रानी होती है, जैसे मैं हूँ यहाँ। अरे हाथ क्यों खींच लिया तूने? हाँ? तोड़ दिया मटका। ध्यान कहाँ था आपका? वो सुभद्रा। अच्छा, तो बेटी की चिंता हुई आपको? आप ही तो कहती थी ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शकुंतला जब आपके पैर सही तरह से नहीं दबा पाती थी, तो आप क्या करती थी? याद है ना आपको? तेरे हाथ क्यों रुक गए? ध्यान इधर लगा और ठीक से पैर दबा, नहीं तो मार दूंगी तेरे को। मैंने भी वही किया। ये मनहूस सुभद्रा मेरे पैर सही तरह से नहीं दबा रही थी, इसीलिए मैंने इसे लात मारी और आपने मटका तोड़ दिया। आप तो हमें बर्बाद कर देंगी। ये मटका मैं अपने मायके से लेकर आई थी। जरूर इस सुभद्रा ने कहा होगा आपसे ये मटका तोड़ने के लिए, है ना? नालायक! हाँ? ये मत समझना कि मैं आंखें बंद किए बैठी हूँ। मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचती हो, लेकिन मैं शकुंतला नहीं, मेरा नाम पार्वती है, पार्वती।
मैं तुम लोगों का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दूंगी। सुन रही है ना तू? हाँ? माँ जी, आज से इस घर का एक उसूल है। आप एक चीज तोड़ेंगी ना, उसके बदले में आपकी ये बेटी 100 थप्पड़ खाएगी। मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक का धरती पर ही निर्माण करता है। सत्कर्म उसे स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करते हैं और बुरे कर्म उसे नरक यातना देते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वो प्रकाश विश्व भर के समस्त तारे भी मिल जाएं तो नहीं दे सकते। इसी तरह ईश्वर ही है जो आपका जीवन प्रकाशमान करता है। सद्गुरु ही है जो आपको मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है। और आप किसी से दुष्टता नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। मन की शांति मिलने के बाद आपको साक्षात्कार होगा कि ईश्वर सदैव आपके साथ है। लीजिए। ये लो। नाना साहब, ये सगुन नायक भी आप ही की तरह भाग्यशाली है। इन्हें साईं बाबा ने हैदराबाद से यहाँ बुलवाया है। अच्छा? नाना साहब, जब मैं हैदराबाद में था तो एक दिन मेरे घर के बाहर एक फकीर आ खड़ा हुआ। भिक्षाम देहि। ये लो। दयालु हो, शिरडी क्यों नहीं जाते? शिरडी? क्यों? साईं के दर्शन करने। साईं? साईं बाबा? हाँ हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। तो जाकर उनके दर्शन भी कर लो, कल्याण होगा। जाओ, शिरडी जाओ बेटा। लेकिन शिरडी जाना और वापस आना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है बाबा। वापस आना उसके हाथ में है। जाओ तो सही। वापस भेजना होगा तो खुद भेजेगा। ये बाबा कहाँ गए? माँ जी, आपने अभी अभी यहाँ से किसी बाबा को जाते हुए देखा? नहीं तो। गायब? गायब हो गए? कहाँ खोए हो सगुण? देख कर चलो। माफ कीजिए साहूकार जी, मेरा ध्यान कहीं और था। तुम्हारा ध्यान किधर था? सोच रहा हूँ शिरडी जाऊं। सगुण, मैं शिरडी ही जा रहा हूं। महालसापति, श्यामा, राधा कृष्णा बाई, ये दोनों हैदराबाद से यहाँ आए हैं। साईं बाबा, आपको कैसे पता चला कि ये हैदराबाद से आए हैं? कैसे पता नहीं होगा? मैंने ही तो इनको यहाँ आने के लिए बुलाया है। ये भिक्षा दी थी ना तुमने मुझे, और साहूकार से मिलवा दिया तुम्हें, ताकि तुम उसके साथ यहाँ आ सको। सबका मालिक एक है। साईं बाबा, सगुण नायक को शिरडी से जाने की इजाजत दीजिए। कैसे इजाजत दूं? पहले मुझे दक्षिणा तो दे। दक्षिणा?
बस, और नहीं। श्यामा, इसकी जेब में और 5 रुपए हैं। सगुन नायक, साईं बाबा आपसे 5 रुपए मांग रहे हैं। ये 5 रुपए नव विद्या भक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं। अल्लाह। अब तो सगुन हैदराबाद जा सकता है ना साईं बाबा? अब कैसे जा सकता हूं मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सगुन अब शिरडी छोड़कर नहीं जाएगा। अब वो शिरडी में ही रहेगा, हैदराबाद में नहीं। लेकिन माधवराव जी, मैं शिरडी में कैसे रह सकता हूँ? मुझे हैदराबाद जाना ही होगा। आप भूल गए हैं सगुन, साईं बाबा ने आपको शिरडी से जाने की आज्ञा नहीं दी है। फिर भी मुझे जाना ही होगा। साहूकार जी, हैदराबाद पहुंचते ही मैं सूद समेत आपका कर्ज चुका दूंगा। शगुन जी, ये दवा पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। पी लो मीठी है। तुम अब यही रहोगे सगुन, शिरडी में। मैंने कहा था ना, साईं बाबा की आज्ञा ना हो तो कोई भी उनकी आज्ञा के बगैर शिरडी से बाहर नहीं जा सकता। वापस आना उसके हाथ में है। जाओ तो सही, वापस भेजना होगा तो खुद भेजेगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं साईं बाबा के दर्शन कर लूं। देखा राधा कृष्ण माई, मेरे मना करने के बाद भी ये सगुन शिरडी छोड़कर जा रहा था। उठो सगुन। अब शिरडी तुम्हारा कार्यक्षेत्र होगा। सगुन शिरडी में ही रहेगा, लेकिन वो यहां करेगा क्या? द्वारिका माई से बाहर जाने के बाद जो पहली चीज सगुन अपने हाथ में पकड़ेगा, उसी का ही व्यापार करेगा। माँ, ये काका साईं बाबा के भक्त है, इसीलिए साईं बाबा ने इन्हें हैदराबाद छोड़ शिरडी में रहने को कहा है। अच्छा, आइए आइए ना, अंदर आइए। आइए काका। आइए। बैठिए, मैं भी आई। बैठिए ना काका। हाँ हाँ। काका, ये आपके माथे पे क्या हुआ? ये मेरी भूल का नतीजा है बेटा। मैं हैदराबाद वापस जा रहा था कि अचानक मेरा टांगा पलट गया। साईं बाबा की इच्छा नहीं थी कि मैं वापस जाऊं। साईं बाबा की लीला को कोई समझ नहीं पाया। साईं बाबा के भक्त की खातिरदारी करनी चाहिए लक्ष्मी। काका, चाय पीजिए। द्वारिका माई से बाहर जाने के बाद जो पहली चीज सगुन अपने हाथ में पकड़ेगा, उसी का ही व्यापार करेगा। चाय। सगुन नायक शिरडी में चाय की दुकान लगाएगा। चाय पिलाएगा सबको। जैसी बाबा की इच्छा। साईं बाबा के आशीर्वाद से बरकत ही बरकत है। अब सोच रहा हूं कुछ सालों बाद होटल का धंधा शुरू करूं, लेकिन साईं बाबा के आशीर्वाद के बाद। समझ गई समझ गई।
तेरा ये खिला हुआ चेहरा बता रहा है कि गोपाल आ गया। वो भाई साहब आए हैं दीदी। देखो देखो गोपाल, मेरी बीवी हंस रही है। यास्मीन हंसते हुए कितनी सुंदर लगती है। यास्मीन, कुछ भी हो, जब से ये दोनों इस घर में आए हैं, हमारे घर में खुशियां आ गई हैं। हाँ, हम दोनों को अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों ने वो कमी पूरी कर दी है। हमारी यास्मीन, उदास मत हो, हंसो, हंसती रहो, ताकि जब हमारे बच्चा हो वो भी हंसता रहे। चलो। साईं बाबा, आप तो सब जानते हैं, ये रतन जी और यास्मीन दीदी है ना, बहुत अच्छे हैं और बहुत दयालु इंसान हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं साईं बाबा, लेकिन इन दोनों को संतान न होने का दुख है। मुझसे इनका ये दुख देखा नहीं जाता साईं बाबा। आप तो अनहोनी को होनी कर सकते हैं साईं बाबा, और आप हैं भी कृपालु। इन दोनों पर अपनी कृपा कीजिए और इन्हें संतान सुख दीजिए। इन दोनों पर दया कीजिए, इन दोनों पर दया कीजिए। सबका मालिक एक। शकुंतला, तुम हमारे लिए दुआ कर रही थी डिग्री। तुम्हें भी तो संतान नहीं है और तुम हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी। तुम जितनी सुंदर हो शकुंतला, तुम्हारा मन उससे भी सुंदर है। तुम दोनों ने हमारा मन जीत लिया है। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। यदि तुम सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदा दूसरों की भलाई करो। सबका मालिक एक है। तुम कितनी निष्पाप हो भाईजान। इश, इसलिए तो तुम पर इतना प्यार आता है। चलो हटो। अच्छा चलो, आंखें बंद करो। क्यों? मैं कह रहा हूं ना, पता नहीं कल मैं कह पाऊंगा या नहीं। आहो, आजकल आप कुछ अजीब ढंग से बातें करने लगे हो। अच्छा, तो फिर मेरी बात मानकर आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो। बरं भाई, ठीक है। देखो बंद रखना। हाँ? खोलना मत। अजीब बात नहीं। खोलना नहीं, खोलना नहीं कहा ना। नहीं। आंखें खोलो। अगो भाई, सोने का हार। आहो,
महंगा होगा, है ना? भाईजा, अठौते, कई साल पहले तुमने मुझे कहा था तुम्हें ऐसा हार चाहिए, याद है ना? इसलिए सोचा कि जाने से पहले मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूं। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हार तो देखो, बताओ तुम्हें पसंद आया कि नहीं? खरंच खूपच छान, बहुत पसंद है। आओ, इस हार से मंगलसूत्र का महत्व ज्यादा है। मैं आपके लिए कांदा पोहे और चाय लेके आती हूँ। हाँ? पता नहीं और कितने दिन के लिए तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र है, फिर तो उतारना ही है। विठ्ठला 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 पांडुरंगा। नमस्कार गौली बुआ। नमस्कार। आपको नमस्कार किया मतलब विठोबा को नमस्कार किया। दासगणु, मुझे नहीं, उस विठोबा को नमस्कार करो। पंढरपुर जाकर? नहीं, शिरडी जाकर। शिरडी के साईं बाबा को नमस्कार करो। वो ही विठोबा हैं और उन्होंने तो स्वयं तुम्हें बुलाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। क्या मतलब? मैं शिरडी वाले साईं बाबा के पास क्यों जाऊं? मेरे सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जो हैं, जाना ही होगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। विठ्ठला विठ्ठला। जय हरि विठ्ठल। शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा गड़ू। मैं तुम्हें खींच कर यहां ले आऊंगा। नानी, मैना, दर्शन हो गए साईं बाबा के? यूं समझो कि भगवान के दर्शन हो गए। साईं बाबा ने केवल मेरी तरफ देखा, मेरा दिल गदगद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तन और मन दोनों से पवित्र हो गया हूं जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या वर्णन करूं मैं साईं बाबा का। वो योगियों के योगी हैं, योगी राज हैं, गुरुओं के गुरु हैं, पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत है। वो कहने को तो शिरडी में होते हैं, लेकिन एक ही समय में कई जगहों पर दिखाई देते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। उनके मुख से सदैव अमृत की वर्षा होती रहती है। द्वारिका माई में एक पुरानी ईंट है जिस पर साईं बाबा अपना हाथ टेककर दीवार का सहारा लेकर बैठते हैं और रात को जब बाबा सोते हैं तो उस ईंट पर अपना सर रखकर सोते हैं। किसी ने उनसे उस ईंट के बारे में पूछा तो साईं बाबा ने कहा, ये ईंट नहीं है, मेरा भाग्य है, मेरी जीवन संगनी है ये। इसे अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन करता हूं।
मुझे ये प्राणों के समान प्रिय है। लेकिन नाना, साईं बाबा जैसी दिव्य विभूति को एक ईंट जैसी तुच्छ वस्तु के लिए इतनी ममता क्यों? साईं बाबा जैसे करुणा अवतार जब इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं तो लोगों के लिए वो गुड़ लीलाएं करते रहते हैं। मेरी अपनी सोच है कि साईं बाबा हम सभी को संकेत देते हैं कि मनुष्य जीवन ईंट के समान है, उसे संभालो, सन्मार्ग पर रखो उसे। अगर कुमार्ग पर गए तो टूटने वाली ईंट की तरह जीवन की दशा हो जाएगी। जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है, ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करता है। मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस द्वारिका माई में बैठकर मैं सत्य को उजागर करते हुए कहूंगा कि भव सागर पार करने के लिए शास्त्रों के अध्ययन अथवा साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु पर विश्वास पर्याप्त है। ये जान लो कि गुरु ही करता है, और जो गुरु की महानता से परिचित हो, जो गुरु को हरि, हर ब्रह्मा, इन तीनों विभूतियों को अवतार समझता है, वो धन्य है। सबका मालिक एक है। माँ, चाची, माँ, ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। माँ, क्या हुआ माधवराव जी को? माँ, वो गुरुजी को सांप ने काटा है। क्या? सांप ने काटा है? चलो चलो।